नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज हेडक्वार्टर में रोज की तरह आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें रखेंगे। और नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं न्यूज हेडक्वार्टर। पहली खबर विदेश से। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में आई बारिश से अब तक 79 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में कई बच्चे शामिल हैं। बड़ी परेशानी की बात यह है कि बारिश रुक नहीं रही है। ऐसे में राहत और बचाव के काम में मुश्किल आ रही है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। नदियों में ऐसा उफान की हाहाकार मचा हुआ है। घर, खेत, मैदान सब पानी में डूबे हुए हैं। दूर दूर तक नजरें दौड़ाइए तो जमीन कम दिख रही है, पानी ज्यादा। टेक्सास के लोग बहुत बड़ी आफत का सामना कर रहे हैं। सबसे विकसित और सबसे बड़े संसाधनों का ढिंढोरा पीटने वाला देश बेबस नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी बड़ी भारी गाड़ियां खिलौने की तरह बहते हुए किनारों पर लगी हैं। सोचिए कि जो लोग पानी की चपेट में आए होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि राहत और बचाव के अभियान ना चल रहे हैं। पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई है। जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह से निगाह रखी जा रही है। ये तस्वीरें सैन एंजेलो की हैं। हर फंसे शख्स तक पहुंचने की कोशिश है, लेकिन लगातार होती बारिश और कीचड़ से भरे रास्तों की वजह से अभियान में मुश्किल आ रही है। अमेरिका के टेक्सास में बारिश से बड़ा दर्द दिया है। कई लोग लापता हैं। ऐसे में मरने वालों की तादाद और भी बढ़ने का अंदेशा है। देखिए, ग्वाडालूप नदी के किनारे ईसाई लड़कियों का कैंप लगा था। वहां 10 बच्चियां और उनके एक शिक्षक गायब बताए जा रहे हैं। इस कोरस में दर्द छिपा हुआ है और मासूम बच्चे क्रिश्चियन सॉन्ग गाकर अपने गम को हल्का कर रहे हैं। कैंप मिस्टिक में 1 दिन पहले हंसी थी, रोमांच था, मासूमों की चहलकदमी थी, लेकिन रात के अंधेरे में मौत छुप कर आई और 10 बच्चों को बहा ले गई। ये कैंप ग्वाडालूप नदी के किनारे लगा था। नदी से महज 150 मीटर की दूरी पर था कैंप। शुक्रवार तड़के भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। 45 मिनट में करीब 8 मीटर बढ़ गया नदी का जलस्तर। हादसे के दौरान ज्यादातर लड़कियां सो रही थीं। बारिश के मौसम में नदी के इतने करीब कैंप लगाने पर सवाल उठ रहे हैं। थोड़ी सावधानी बरती गई होती तो हादसा टल सकता था। वापस आते हैं, भारत की बात करते हैं। देखिए, दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश हुई है। ऐसे में गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन बरसात कई परेशानियां भी साथ लेकर आई है। कई सड़कों और गलियों में बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से आने जाने वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बारिश इस बार भी इम्तिहान ले रही है और सिस्टम फिर फेल होते दिख रहा है। तस्वीरें मेहरौली बदरपुर रोड की हैं। रोजाना की तरह गाड़ियों की कतार है, लेकिन रफ्तार पर लगाम लग गई है। सड़क पर पानी भरा है, फिर स्पीड लेने की हिमाकत कौन करेगा। हर कोई परेशान था। दोपहिया सवारों की मुश्किलें ज्यादा थी। इस स्कूल बस में कई बच्चे बैठे थे। काफी देर तक ये भी फंसे रहे। गाड़ियां रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। अभी बारिश का अच्छा खासा समय बाकी है। सावन भादों की झड़ियां शुरू होंगी तो हालात और खराब हो सकते हैं। सवाल है कि दिल्ली राजधानी है, यहाँ इंतजाम और बेहतर होने चाहिए। ऐसी तस्वीरों से शहर की छवि खराब होती है। कई बार सिस्टम देर से जागता है। अगर ड्रेनेज पहले से दुरुस्त रखे जाएं, कचरा और मलबा समय रहते हटा दिया जाए तो ऐसे मंजर से बचा जा सकता है। मैदान से लेकर पहाड़ तक आसमान से बरसती आफत तांडव मचा रही है। उत्तराखंड में इस बार बारिश और बाढ़ के हालात बेहद खराब है। रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें तो अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। इलाके में खौफ में हैं लोग और परेशान भी हैं। पूरी खबर दिखाते हैं बहुत जल्द। ड्रोन से ली गई तस्वीरों को देखिए। नदी की दोनों ओर पहाड़ियों पर बसावट और इस छोटे से पुल से गुजरती गाड़ियां। अलकनंदा पर उफान ऐसा कि पुल के नीचे झांक कर देखने पर दिल दहल जाए। नदी का ये बहता हुआ पानी और उसकी रफ्तार को देखिए। बारिश थम नहीं रही है।
अलकनंदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी कुछ दिन रुके तो थोड़ा राहत मिले, लेकिन हाल फिलहाल ऐसे आसार नहीं हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये रामनगर हल्द्वानी रोड है। पानी के इस तेज बहाव के सामने किसकी हिम्मत पड़ेगी सड़क पार करने की। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। लोग परेशान हैं और मायूस दिखे। मंजिल से पहले कदम रोकना मजबूरी थी। वही देखिए, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड इन लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सड़कों पर गिरा मलबा रास्ता रोक रहा है और इसका असर केदारनाथ धाम की यात्रा पर भी साफ तौर पर दिख रहा है। केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा में बाधा पहुंची है। यात्रियों को आगे बढ़ने से रोका गया है और रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। ये लैंडस्लाइड केदारनाथ हाईवे पर मनुकटिया में हुआ, जिसके बाद श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में आगे बढ़ने से रोक दिया गया। करीब 40 श्रद्धालु गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ धाम जा रहे थे और मनुकटिया स्लाइडिंग जोन में फंस गए। एसडीआरएफ ने सभी यात्रियों को सोनप्रयाग में रोक दिया और यात्रा रोक दी। केदारनाथ की तरह ही बद्रीनाथ हाईवे के सिरोबगड़ में भी सड़कों पर मलबा गिर गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। यहाँ सड़कों पर से मलबा हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसके लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। प्रशासन ने यात्रियों को फिलहाल सोनप्रयाग, गौरीकुंड और अन्य सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी है। हालांकि बारिश की वजह से राहत के काम में बाधा आ रही है। हाईवे बंद होने से दोनों ओर सड़कों पर वाहन फंस गए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब उत्तराखंड से हिमाचल का रुख कर लेते हैं। यहाँ मंडी में भारी तबाही मची है। हालात ये हो गए कि अब लोगों तक राहत पहुंचाने में दुश्वारी हो रही है, इसलिए वायुसेना को जमीन पर उतारा गया है। लेकिन मंडी के कई गांवों में हेलीकॉप्टर से राहत पहुंचाई जा रही है। लोगों तक खाने पीने के जो जरूरी सामान होते हैं उनको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जहां रास्तों से होकर राहत नहीं पहुंचाई जा सकती, अब उन गांवों में भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को राहत का जरूरी सामान पहुंचाने के लिए मंडी में हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, जिसमें खाने पीने के साथ टेंट और दूसरे जरूरी सामान शामिल हैं। मंडी के सराज घाटी, थुनांग और बोहर गांव में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को राहत दी जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक इस बार कुदरत का सबसे ज्यादा कहर मंडी पर टूटा है, जहां 200 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, सैकड़ों मकान और दुकान बह चुके हैं। मंडी में करीब 56 लोग लापता हैं। पूरे हिमाचल की बात करें तो सैलाब और लैंडस्लाइड में अब तक 78 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें से ज्यादातर मौतें बादल फटने से हुई हैं। सैकड़ों बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर उखड़ चुके हैं। मंडी में 5 राहत शिविर लगाए गए हैं, जहां करीब 400 लोग रह रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ तबाही ही तबाही, तबाही, बर्बादी और आंसुओं का सैलाब है। किसी का तो जैसे सब कुछ उजड़ चुका हो। एनडीटीवी की टीम भी हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक गांव पहुंचे। यहाँ 11 महीने की बच्ची का सहारा सिर्फ उसके दादा दादी है। माता पिता सैलाब के आगोश में चले गए। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन की रिपोर्ट। सिराज घाटी में इसलिए भी राहत और बचाव का काम में मुश्किल आ रही है क्योंकि ये आप देखिए, अभी बहुत सारी जो गाड़ियां हैं वो नीचे के गांव तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सड़क के नाम पर अभी यहाँ पर मलबा है। तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर चलकर अब हम तलवाड़ा गांव पहुंचे हैं। क्या हुआ था उस रात? सर, उस रात को बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उनके ऊपर से उनके घर की तरफ थोड़ा पानी आ रहा था। तो उन्होंने ये सोचा कि हम पानी को थोड़ा डाइवर्ट कर देते हैं ताकि उनका घर बच जाए। तो इसके लिए वो तीनों घर से बाहर चले गए और इसको घर के अंदर मतलब दरवाज़ा बंद करके इसको अंदर छोड़ दिया। वो सो रही थी। उनको लगा कि हम पानी को डाइवर्ट करके वापस आ जाएंगे बच्ची के पास। तो सर, जैसे उन्होंने सोचा था कि थोड़ा सा ही पानी आ रहा है, उनको फ्लड का अंदाज़ा नहीं था कि पीछे से बादल फटा है। तो सर, जैसे वो साफ कर रहे थे, ऊपर से पूरी पहाड़ी आ गई और सर उनको तीनों को उड़ा दिया। तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में बाढ़ बारिश के बाद नदियां उफान पर है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन फिर भी यहां नन्हे बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं।
देखिए, यहाँ बारिश के मौसम में उफनती नदी में बच्चे अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर मछली पकड़ रहे हैं और प्रशासन के रोक के बावजूद तेज धार में बच्चों का यह खतरनाक खेल जारी है। मूसलाधार बारिश के बाद नदियों में उफान और जोखिम में इन बच्चों की जान। तस्वीरें नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा इलाके की हैं, जहां कई बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के बीच में पहुंच गए। भारी बारिश के बाद गगई और टेकापार गांव के बीच बहने वाली इस नदी में उफान आ गया। पानी का बहाव इतना तेज है कि ये किसी भी वक्त नदी में उतरे इन बच्चों को अपने साथ बहा ले जा सकता है। लेकिन इन बच्चों को मानो अपनी जिंदगी की कोई फिक्र ही नहीं। ये नदी के तेज बहाव के बीच मछली पकड़ने के लिए नदी में उतर गए। यहाँ बारिश में नदी का पानी बहुत तेज हो चुका है। पहले कई बार हादसे भी हो चुके हैं। प्रशासन ने यहाँ मछली पकड़ने पर रोक भी लगाई है। बावजूद इसके स्थानीय लोग इस आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। खासकर बच्चों का तेज धार में मछली पकड़ना बेहद जोखिम भरा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में या तो बारिश हो रही है या बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। यहां सड़कों पर पानी भर चुका है। बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की भी पोल खोल कर रख दी है। लोगों के घरों के अंदर पानी पहुंच चुका है। ये मुरादाबाद का कटघर इलाका है। बारिश के बाद पूरा इलाका अस्त व्यस्त है। सड़कों पर सैलाब है। मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, बल्कि नगर निगम का रिपोर्ट कार्ड भी सामने ला दिया है। नालियों को समय रहते ठीक नहीं किया गया, सीवर सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया गया और कुदरत की एक ही मार से हाहाकार मच गया। सड़कों पर उतरा पानी धीरे धीरे लोगों के मकान और दुकान में घुसने लगा है और लोगों का सामान बर्बाद हो गया है। मुरादाबाद में बीती रात आई बारिश से यातायात पर भी खासा असर पड़ा है। यूपी में राजधानी लखनऊ सहित करीब 7 जिलों में बारिश से कोहराम मचा है। कई जगहों पर सड़कों के धंसने की भी खबरें आई हैं। मौसम विभाग ने हाल के दिनों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। आसमान से बरसती आफत से देश के आधे हिस्से में यही हाल है। ओडिशा में भी भारी बारिश ने आफत मचा रखी है। देखिए, सूबे में लगातार बारिश जमकर हो रही है और लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ा रही हैं। पूरी खबर बहुत जल्द 60 सेकंड के भीतर। झारसुगुड़ा जिले की ये सड़क पानी से सराबोर है। मुश्किलें बढ़ा रही है, लेकिन जिंदगी रुकती कहाँ है। अब जरा इस माँ को देखिए। जिंदगी की जरूरतें कई हैं। बेटे के साथ कई सामान भी उठा लाई है। बादल लगातार बरस रहे हैं। खेत खलिहान बागान सब बाढ़ के पानी से सराबोर हैं। ओडिशा में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। इस साल अब तक बादल मेहरबान रहे हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में 8 जगहों पर 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। देवगांव में सबसे ज्यादा 306 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश किसानों के लिए खुशियां भी लेकर आती है और कई बार मुसीबत का सबब भी बनती है। परेशानियां अपनी जगह हैं, लेकिन ये बरसता हुआ पानी जरूरत भी है। थोड़ा समझदारी और सावधानी के साथ मौसम का सामना करना होगा। देखिए, आपको बता दें, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर बाढ़ का कहर लगातार बरकरार है और कई जगहों पर मौसम विभाग का अलर्ट भी है। देश के किन किन हिस्सों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, आपको डिटेल में विस्तार से बताते हैं। शुरुआत दिल्ली एनसीआर से कर लेते हैं, जहां बारिश का येलो अलर्ट है। उमस और गर्मी से लेकिन राहत है। जल भराव और ट्रैफिक संकट भी यहां पर मुंह बाय खड़ा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो भारी बारिश का अलर्ट है। जगह जगह जल भराव की स्थिति होगी। पूर्वी यूपी की बात कर ले तो हल्की बारिश की संभावना है। बिजली और गरज की संभव है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कई जगह जोरदार बारिश हो भी रही है। भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। अलर्ट पर यहाँ पर जिला प्रशासन है, जबकि उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। भूस्खलन और बाढ़ का जोखिम भी है। जबकि पंजाब हरियाणा भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चल सकती हैं। बिजली गिरने की संभावना है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मूसलाधार बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। इसमें जबलपुर है, भोपाल है, विदिशा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली की चमक। तो मध्य प्रदेश के किन किन हिस्सों में हमने आपको बताया कि यहाँ पर जबलपुर, भोपाल, विदिशा में ज्यादा बारिश, तेज हवाओं के साथ बिजली की चमक यहाँ पर होगी। अब बात छत्तीसगढ़ की।
छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है, बाढ़ और जलभराव का खतरा भी है। और यहां पर भारी बारिश की संभावना भी है, जबकि कुछ जगहों पर ज्यादा बारिश भी हो सकती है। अब उड़ीसा के बाद हम बात कर लेते हैं झारखंड की। जी हाँ, भारी बारिश का अलर्ट है, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। जबकि पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति विकास? और देखिए, पश्चिम बंगाल हम आपके सामने रख देते हैं। यहां पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 7 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश यहां पर दर्ज की जा सकती है। 10 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है। कोंकण और गोवा मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। और यहाँ पर 6-7 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसलिए आप घर से निकलते वक्त एनडीटीवी की इस रिपोर्ट को अपने जहन में रखिए। किन जिलों में, प्रदेश के किस हिस्से में भारी बारिश, चमक और बिजली गिरने की आशंका है, वो सब हमने डिटेल आपके सामने रख दिया। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज सुबह एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब बारिश के बाद सर्विस रोड अचानक धंस गई। और कुछ ही देर की हल्की बारिश ने एक बार फिर से नोएडा प्राधिकरण की तैयारियों की पोल भी खोल दी। देखिए रिपोर्ट। और बारिश के बाद नोएडा में सर्विस रोड पर सड़क धंसने का वीडियो भी सामने आया। सड़क धंसने की यह घटना नोएडा के पॉश सेक्टर 100 के पास हुई, जहां बारिश के बाद सर्विस रोड अचानक धंस गई, जिससे बीच सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया। सड़क धंसने के बाद इस गड्ढे की चौड़ाई करीब 6 फुट और गहराई 8 फुट बताई जा रही है। ये गड्ढा बहुत खतरनाक है। अगर कोई वाहन इसमें गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। सड़क में जहां गड्ढा हुआ वहां पाइपलाइन भी थी, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि सीवरेज या पानी की लाइन लीक होने की वजह से सड़क के नीचे मिट्टी में कटाव हुआ, जिसके चलते ही हादसा हुआ। सड़क धंसने की इस घटना ने एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही को उजागर किया। हर साल मानसून से पहले जलभराव और सड़क मरम्मत के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में तैयारियां कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है बिहार से, बिहार के पूर्णिया से। एक ही परिवार के 5 लोगों की डायन बताकर हत्या का यह मामला सामने आया है। सभी की पिटाई की गई, फिर एक एक करके सभी को जिंदा जला दिया गया। 50 से ज्यादा लोगों ने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। जहां वारदात के बाद गांव के सारे लोग फरार बताए जा रहे हैं। वारदात की जगह पर फॉरेंसिक टीम, पुलिस को तैनात कर दिया गया है। लेकिन ये बड़ी खबर है। अनुसंधान के क्रम में अभी जब हम लोगों ने देखा है तो ये घिसरिया बहियार से इनकी 5 जली हुई लाश प्राप्त हो गई। क्या लग रहा है सर? पूरा इसमें एसपी महोदया भी जो है घटनास्थल पर तत्क्षण पहुंच गई थी। एसपी तो थे ही, हमारे एसएचओ भी यहाँ पहुंच गए। गिरफ्तारी भी हुई? गिरफ्तारी हमारी की हुई। घटना के पीछे कारण क्या है? घटना के पीछे झाड़ फूक की बात मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक रामदेव उरांव थे, उनके एक बच्चे की 3 दिन पहले मृत्यु हुई थी और एक और उनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि लोग झाड़ फूक करते थे और उनके द्वारा इसी क्रम में डायन होने या ओझा गुनी के नाम पर इनकी हत्या की गई। बिहार के पूर्णिमा से दिल दहलाने वाली खबर है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। प्रभाकर, 21वीं शताब्दी में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और पुलिस और प्रशासन लकीर का फकीर बना रहता है कि ऐसी घटना हो गई है। 3 दिन पहले अगर ये घटना की वजह बनी, 3 दिन पहले किसी बच्चे की मौत, तो पुलिस तक ये खबर पहुंच जानी चाहिए थी कि किसी परिवार के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबल रहा है। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है जैसा आपने बताया। देखिए, ये पूरा मामला है, इसको समझने की ज़रूरत है और ये मामला सीधे तौर पर अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। ये उरांव जाति के लोग इस गांव में रहते थे, वो आदिवासी हैं बेसिकली, और उसमें से एक व्यक्ति के घर में एक बच्चे की 3 दिन पहले मौत होती है। उसके बाद उसका दूसरा बच्चा बीमार पड़ता है, तो उस परिवार को ये लगता है कि उनके जो पड़ोसी हैं उसमें एक महिला जो है वो डायन है और उसने डायन ने जो है उसके चलते उसके बच्चे की मौत हो रही है और उसके लोगों के घर में तबीयत खराब हो रही है। उसके बाद उन लोगों ने उस पूरे परिवार पे हमला कर दिया और हमला करके उस पूरे परिवार के 5 लोगों को न केवल मार दिया बल्कि उन्हें जिंदा जला भी दिया और उसके बाद उनके अधजले शवों को खेतों में फेंक दिया, जो पानी जमा जहाँ था वहाँ पर उन्होंने फेंक दिया। उसी मारपीट के क्रम में और जो ये हत्या कर रहे थे उसमें एक छोटा बच्चा वहाँ से निकल के भाग गया और वो जाके उसने पुलिस को ये जानकारी दी है। तो ये पूरा मामला सीधे तौर पे प्रभाकर, ये बताइए कि पुलिस ने अब तक एक्शन क्या लिया है? जो लोग भी गुनहगार, जो भी आरोपी हैं, उनके खिलाफ बिहार पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है?
जी, तो जो अभी उस बच्चे ने जो वहाँ से बच्चा भागा था जिंदा बच के, वो बच्चा जब पुलिस के पास पहुँचा है तो पुलिस की टीम वहाँ पहुँची है। उसके बाद उन्होंने शव को बरामद किया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो आरोपित परिवार है जिसने ये पूरे घटना को अंजाम दिया है वो पूरा का पूरा फरार है। उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। लेकिन गांव के जो बाकी लोग थे जिन्हें इस घटना की जानकारी थी और जो इस मामले में चुप्पी साधे हुए थे, उसे भी पुलिस जो है वो आरोपी बना रही है और उनकी भी गिरफ्तारी करने जा रही है। अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी जो मुख्य आरोपी थे जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया वो फरार हैं। और गांव के वैसे लोग जो प्रत्यक्षदर्शी हो सकते हैं लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी, उनकी भी गिरफ्तारी कर रही है पुलिस। जी ये प्रभाकर, इस बात की जानकारी गांव के चौकीदार को होगी कि एक परिवार है वो झाड़ फूक करता है और दूसरे परिवार की चिंता ये है कि उसके बच्चे की तबीयत खराब हो रही है और उसकी मौत भी किसी वजह से हुई है। वो इस परिवार को दोषी मानते हैं। आमतौर पर सिस्टम गांव में इस तरह से काम करता है कि गांव का चौकीदार इस बात की खबरें पुलिस थानों तक या चौकी तक पहुंचाता रहता है कि गांव में किस परिवार के बीच क्या क्या चल रहा है। पुलिस को इस बात की सूचना समय रहते क्यों नहीं लगी? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस की लापरवाही बिल्कुल है इसमें और इससे किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गांव में चौकीदार होता है और ये व्यवस्था जो ऐसी एक व्यवस्था है जिसकी सारी सूचना जो है चौकीदार के माध्यम से थाने तक पहुंचती है। इस मामले में ये माना जा रहा है कि न केवल चौकीदार बल्कि गाँव के बाकी और लोग भी होंगे जो कि प्रत्यक्षदर्शी होंगे जिन्हें इस घटनाक्रम की जानकारी मिली होगी, क्योंकि अगर 5 लोगों की हत्या की जाती है, उनके घर पे लोगों के द्वारा हमला किया जाता है, तो इसकी जानकारी बाकी लोगों को भी मिली होगी। तो वो लोग, उन लोगों ने क्यों नहीं पुलिस को जानकारी दी, चौकीदार ने क्यों नहीं पुलिस को जानकारी दी, क्या बाकी लोग भी इस घटनाक्रम में, इस मारपीट में या इस हत्या में इन्वॉल्व थे, इन सारी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जी प्रभाकर बने रहिएगा, हम भौरन आपका रुख करेंगे। और इसी बीच आरजेडी की तरफ से भी ट्वीट आ गया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा है, हमला बोला है बिहार की सरकार पर। लगातार इस तरह की वारदात भी सामने आ रही हैं और ट्वीट अगर आ जाता सामने तो ये ज़्यादा बेहतर। देखिए आ भी गया, तेजस्वी यादव ने लिखा हुआ है और निशाना साध दिया है। देखिए तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलाकर हत्या। और देखिए आगे क्या लिखते हैं, इसमें लिखते हैं कि बिहार में अराजकता का माहौल है। पहले 3 लोगों को नरसंहार कर दिया गया सीवान में और उससे पहले 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पटना में भी एक व्यापारी की हत्या हुई थी। इसको लेकर बिहार में अराजकता चरम पर है। तेजस्वी यादव ने यह ट्वीट किया है। ये भी लिखते हैं, अपराधी सतर्क, मुख्यमंत्री अचेत, भ्रष्ट भूंजा, पार्टी मस्त, पुलिस पस्त, डीके की मौज क्योंकि डीके ही असल बॉस। ये थोड़ा तुकबंदी भी कर दिया गया है। नीचे लिख दिया #क्राइम करप्शन बिहार एनडीए। और अब खबर बिहार से ही एक और खबर आ रही है। राजधानी पटना से ये खबर है जहां एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई है। बिल्कुल हड़कंप है। इसकी वजह से आग इतनी भयावह कि लोगों के बीच भारी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। एक फ्लैट में लगी आग इतनी भीषण हो गई कि एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पूरी इमारत को खाली करवा दिया। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। फ्लैट में भीषण आग और आसमान में काले धुएं का गुबार, नीचे तमाशबीन। फ्लैट के अलावा पूरी इमारत में हड़कंप। ये वीडियो पटना के बहादुरपुर इलाके का है, जहां एक फ्लैट में लगी आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। सिद्धांत अपार्टमेंट में एक छोटी सी चिंगारी कब और कैसे भीषण रूप में बदल गई, किसी को पता तक नहीं चला। आग की लपटों से पूरा फ्लैट जलकर खाक हो गया। आग अपार्टमेंट के एक फ्लैट में लगी, जिसकी चपेट में आने से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही आग की लपटें उठी, लोग तुरंत अपने अपने फ्लैट खाली करके बाहर निकलने लगे। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर पूरे अपार्टमेंट को खाली करा दिया है। गनीमत ये रही कि भीषण आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ये कोई पहली घटना नहीं है। हाल के दिनों में पटना में आग की घटना में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए अब खबर मायानगरी मुंबई से, जहां आग ने जमकर तांडव मचाया। यहां एपीएमसी मार्केट के पास एक ट्रक पार्किंग एरिया में एक गोदाम में भीषण आग लगने के बाद हड़कंप है और भीषण आग से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया है। फिर क्या हुआ, 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। ट्रक पार्किंग एरिया में आग की ऊंची ऊंची लपटें और आसमान पर काले धुएं का गुबार। भीषण अग्निकांड की ये तस्वीरें नवी मुंबई के तुर्भे सेक्टर 20 की हैं। भीषण आग की वजह से पूरा इलाका आग के शोलों से घिर गया और चारों तरफ आग से तबाही का मंजर दिखाई दिया।
जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये भीषण हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक पार्किंग एरिया में एक गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरा इलाका इस भीषण आग की जद में आ गया। भीषण आग के बाद वहां खड़े कई ट्रक और टेम्पो की क्या हालत हुई, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हादसे के बाद कई वाहन जलकर पूरी तरह राख हो चुके हैं। भीषण आग हादसे के बाद आनन फानन में फायर फाइटर्स की टीम को बुलाया गया। उसके बाद आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र से एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडाई के बाद अब पार्टी के एक नेता जावेद शेख का बेटा राहेल शेख एक महिला से, मराठी महिला से बदसलूकी करते देखा गया। बिल्कुल, ये जो बीच में आपको हम दिखा रहे हैं जिन महिला से, अंधेरी में यूट्यूब इन्फ्लुएंसर राजश्री की कार पर टक्कर मारने के बाद युवक ने जमकर हंगामा किया, महिला से बदसलूकी की। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस एक तस्वीर से राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना फिर से बैकफुट पर है। वीडियो में शराब के नशे में धुत इस शख्स का नाम राहिल शेख है। इसके पिता जावेद शेख एमएनएस के उपाध्यक्ष हैं। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने वीडियो शेयर किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि इसने पहले यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर राजश्री की कार में टक्कर मारी, फिर गाली गलौज और बदतमीजी की। अंधेरे की सड़क पर रात को यह हंगामा हुआ। मौके पर पुलिस भी पहुंची लेकिन युवक अपनी हदें पार करता रहा। संजय निरुपम ने लिखा है कि मराठी स्वाभिमान की रक्षा करने का दावा करने वालों का असली चेहरा देखिए। हंगामे के बाद अंबोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है जिसमें कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। राजश्री ने आरोप लगाया है कि मराठियों पर टिप्पणी करने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने लोगों पर मराठी थोपने का भी आरोप लगाया। मुझे गर्व है अपनी जाति पे, एक मराठी होने पे। वो मेरा गर्व मेरे लिए काफी है। मैं जबरदस्ती लोगों पे थोपूंगी नहीं कि आप मेरी लैंग्वेज में बात करो। क्यों? मुझे मेरी लैंग्वेज आती है। देखिए, तेज रफ्तार और लापरवाही और रॉन्ग साइड पर चलना अक्सर बड़े हादसों की वजह होती है, इसलिए हमें सड़क पर चलते वक्त बहुत सावधान होने की जरूरत है, वरना आप भी जानलेवा हादसे का शिकार हो सकते हैं, जैसा कि पंजाब के मोगा जिले में हुआ। 60 सेकंड में देखिए कैसे 2 बाइक की टक्कर के बाद 3 लोगों की जान जोखिम में पड़ गई। रॉन्ग साइड में तेज रफ्तार से चलने का नतीजा कितना भयानक हो सकता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो इसकी गवाही दे रहा है, जिसमें 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर के बाद 3 लोगों की जान पर बनाई। सड़क हादसे की ये दर्दनाक तस्वीरें मोगा जिले के बागा पुराना इलाके की हैं, जहां जल्दबाजी और तेज रफ्तार की वजह से 2 बाइकें आपस में भिड़ गईं। हादसे के वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि सड़क पर 2 बाइकें साथ साथ तेज रफ्तार से चल रही हैं। तभी अचानक सामने से एक तेज रफ्तार बाइक सवार आता है और दोनों बाइकों के बीच से अपनी बाइक निकालने की कोशिश करता है और इस दौरान दोनों बाइकों में जोरदार टक्कर होती है। हादसा इतना भयानक था कि देखने वाले का भी दिल दहल गया। बाइकों के आमने सामने टकराने के बाद दोनों बाइक पर सवार लोग कई पलटी खाते हुए जमीन पर गिरे दिखाई दिए। बाइकों की जोरदार टक्कर के बाद वहां मौजूद लोग दौड़ते हुए आए और बाइक सवार तीनों लोगों को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। जयपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक कार चालक ने ऐसी हड़बड़ी दिखाई कि उसकी जान जोखिम में पड़ गई। लेकिन अच्छा यह रहा कि हादसे में किसी की जिंदगी नहीं गई। ट्रक चालक ने अपनी सूझबूझ से बड़ा हादसा टाल दिया। जयपुर का बहांगकरोटा थाना क्षेत्र, सड़क पर रोज की तरह गाड़ियां दौड़ रही थीं, लेकिन सेकंडों में यह तस्वीर बदल गई और कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ गए। जानकारी के मुताबिक 16 पहियों वाला ट्रक आगे चल रहा था, तभी कार चालक ने खतरनाक तरीके से ओवरटेक किया और उसके बाद कट मारने की कोशिश की और कट मारते ही गाड़ी ट्रक की चपेट में आ गई। कार किसी खिलौने की तरह ट्रक के आगे घिसट रही थी। करीब 50 मीटर तक गाड़ी घिसटती रही। इस दौरान ट्रक चालक ने किसी तरह ब्रेक लगाया और कार में बैठे पति पत्नी की जान बच गई। सड़क पर ऐसे मंजर तो बार बार पेश आते हैं। जरा सी गलती और सेकंडों के फासले में जान चली जाती है। नियम और कायदे सबको पता है, बावजूद इसके लोग बार बार गलती करते हैं और जिंदगी को खतरे में डालते हैं। वहीं देखिए, उत्तराखंड के बागेश्वर में एक मामूली सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की जान चली गई। हालांकि दोनों चालकों की रफ्तार तेज नहीं थी।
हादसे के बाद कार चालक ने खुद जख्मी सवार को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बाइक पर सवार एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बागेश्वर तहसील रोड पर जो हादसा हुआ उसने सबको हैरान कर दिया, जहां कार और बाइक में मामूली टक्कर हुई और 70 साल के एक बुजुर्ग जैत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे में बाइक चला रहा युवक जख्मी हो गया। वायरल वीडियो में एक मोड़ से कार निकली और बगल से आ रही बाइक उससे टकरा गई। दोनों गाड़ियों की रफ्तार भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मौत ने दस्तक दी और बुजुर्ग की मौत हो गई। एक हादसे की एक अलग तस्वीर ये भी है कि खुद कार चालक विक्रम प्रसाद ने घायल युवक को जिला अस्पताल तक पहुंचाया। बताया जा रहा है कि जैत सिंह और युवक आन सिंह बाइक से बिलौना से बागेश्वर जा रहे थे। इस दौरान विकास भवन के तिराहे पर एक अनियंत्रित कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से जैत सिंह का हेलमेट टूट गया और उनके सिर में गंभीर चोट लग गई। कोरोना के बाद केरल में निपाह वायरस ने हड़कंप मचा दिया है। वायरस के लगातार फैलने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। देखिए, खबर है कि निपाह वायरस के कुल 425 लोग निगरानी में हैं और इनमें से सबसे ज्यादा 228 लोग मन्नापुरम, 110 पलक्कड़ और 87 कोझिकोड जिले से हैं। निपाह वायरस क्या है, इसे पहचानने के लक्षण क्या हैं, ये आपको जानना जरूरी है ताकि आपके आसपास अगर ये लक्षण हो तो आप सतर्क हो जाएं। बिल्कुल, निपाह वायरस एक ज़ूनोटिक वायरस है और ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। ये मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है। इंसानों में सांस लेने की समस्या होती है, मस्तिष्क में सूजन जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। निपाह वायरस के प्रमुख लक्षण और क्या क्या हैं, ये जानिए। तेज बुखार आएगा, सिर दर्द होगा और मांसपेशियों में भी दर्द होगा। थकान, कमजोरी आप महसूस करेंगे, सांस लेने में परेशानी होगी, उल्टी या जी मिचलाना इसके एक लक्षण है। मानसिक भ्रम होगा, बेहोशी होगी। इसके अलावा निपाह वायरस से सावधानी जरूरी भी है, लेकिन कैसे, ये आपको बताते हैं। आप कैसे अपना बचाव करें? गिरते हुए फलों का सेवन ना करें, चमगादड़ों के खाए फलों का सेवन ना करें। लेकिन ये भी तो समस्या है, कैसे पता चलेगा चमगादड़ ने खाया है? सीधा तरीका ये है कि कोई भी फल जो पेड़ से गिरा हो और किसी भी जानवर पक्षी का खाया हो उसको मत खाइए। और बीमार व्यक्तियों से भी दूरी बनाए रखें और मास्क पहने, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, साफ करते रहें। सैनिटाइज करें शरीर को और शरीर में कोई भी लक्षण इस तरह के दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच करवाएं। बिल्कुल, जानवरों से दूरी बनाकर रखें। खासकर खेतों में स्वास्थ्य विभाग की जारी गाइडलाइंस का पालन जरूर करना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है। निपाह वायरस के लक्षण आपको बता दिए, इसके और ज़्यादा गहरे लक्षण क्या हैं और आपको बचाव कैसे करना है, ये सब आपके सामने रख दिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर बिहार से, आशुतोष। बिल्कुल, बिहार में देखिए, मुहर्रम जुलूस के दौरान कई जगह झड़प, पत्थरबाजी और बवाल हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी हैं। ज्यादातर मामलों में जुलूस में शामिल गुट ही आपस में भिड़ गए। नीतीश राज में गोपालगंज में दो पक्षों के बीच भिड़ंत का ये वीडियो कैमरे में कैद हो गया। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें गोपालगंज के जंगलिया मोड़ की हैं, जहां मुहर्रम जुलूस में शामिल दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियां बरसाईं। मारपीट और भगदड़ का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस पूरी वारदात में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस दोनों पक्षों के साथ पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। वहीं कटिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जुलूस में शामिल उपद्रवियों ने एक मंदिर पर पथराव किया। साथ ही जुलूस देखने आए लोगों पर भी पत्थर फेंके गए, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने हालात को काबू में किया। प्रशासन ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुहर्रम के दौरान एक तस्वीर दरभंगा से भी आई, जहां आपसी विवाद की वजह से दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू किया और लोगों से शांति की अपील की है। बिहार में एक और हत्याकांड हुआ है। यहाँ की राजधानी पटना के पास खगोल में एक और हत्या हो गई है, जहां एक स्कूल संचालक को गोली मार दी गई। अब देखिए जरा इस हत्याकांड की पूरी कहानी सिर्फ 1 मिनट के भीतर। दानापुर के खगौल इलाके में उस वक्त दहशत फैल गई जब घात लगाकर बैठे कुछ अपराधियों ने एक स्कूल संचालक की हत्या कर दी। शुरुआती जांच में पता चला है कि अजीत कुमार यादव अपनी स्कूटी से जा रहे थे, तभी उन पर कुछ अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है।
मृतक का नाम अजीत है और ये मुस्तफापुर के रहने वाले हैं और लेखा नगर में भी रहते हैं। दोनों जगह इनका आना जाना रहता है। इसमें जो भी टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस है उनका हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है और एसडीपीओ दानापुर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। जांच में जुटी पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस मामले में पारिवारिक विवाद के साथ अवैध संबंध की वजह से हत्या की वजहों की जांच भी की जा रही है। इसकी वजह है कि मृतक एक महिला के साथ सालों से लिव इन में रहता था, जिससे उनके 2 बच्चे भी हैं। ऐसे में शक है कि कोई पारिवारिक कलह वजह हो सकती है। बिहार के मोतिहारी में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान हाल कोई दूसरा नहीं था। यहां भी बवाल मचा। मुहर्रम के जुलूस से लौटते दूसरे एक गुट के साथ हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग इसमें घायल हो गए। देखिए रिपोर्ट। रंजिश पुरानी थी। विवाद पंचायत चुनाव के दौरान हुए मनमुटाव का था और बदला मुहर्रम के जुलूस से लौटते समय लिया गया। हमलावरों ने अजय यादव पर लाठियों से हमला किया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान अजय के चचेरे भाई राजेश राय और निजामुद्दीन के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद दुश्मनी हो गई थी। मामला पूर्वी चंपारण के कोठिया बाजार इलाके का है। हमले में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ कर रही है। घटना के बाद प्रशासन ने मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। हालात पर नजर रखने के लिए इलाके में पुलिस की भारी तैनाती है और लोगों से किसी भी तरह से अफवाह से दूर रहने की अपील की गई है। और अब खबर बिहार के नालंदा से, जहां डबल मर्डर की वारदात हुई है, जहां आपसी विवाद के बाद 2 परिवार भिड़ गए। इस विवाद में एक युवक युवती का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के डुमरावा गांव में कल देर शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब 2 परिवारों के बच्चों के बीच मामूली विवाद के बाद फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान एक परिवार की एक युवती और दूसरे परिवार के एक युवक को गोली लग गई, जिसके बाद आनन फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। इस हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस ने लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जो लोगों ने ये घटना की थी उसमें से नवलेश, आदेश समेत कुछ 7 लोगों को अभिरक्षा में लिया है और उन सभी कार्रवाई की जा रही है। वहीं अस्पताल पहुंचे मृतकों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वो पोस्टमार्टम की बात को लेकर भड़क गए और बाद में स्ट्रेचर पर दोनों शवों को पास की सड़क पर ले जाकर चक्का जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाया। अब बात करते हैं कुख्यात गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया की। अब हैप्पी पासिया के दिन पूरे हो चुके हैं। देखिए, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि हैप्पी पासिया को भारत प्रत्यर्पित किया जा रहा है, यानी कि पासिया जल्दी भारत की जमीन पर अपने गुनाहों की सजा काटेगा। हैप्पी की बैड एंडिंग। 1-2 नहीं, कई साजिशों का मास्टरमाइंड हैप्पी पासिया के रातों की नींद अब उड़ गई होगी, जिसका नाम खूंखार आतंकवादियों की फहरिस्त में शुमार है। हैप्पी पासिया की खैर नहीं, पासिया के हर गुनाह का होगा हिसाब। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही हैप्पी पासिया भारत की जमीन पर होगा। इस वक्त हैप्पी पासिया अमेरिका में है। अप्रैल में अमेरिका में हिरासत में लिया गया था। वो इस वक्त आईसीई की कस्टडी में है। उसने पंजाब में 14 से ज्यादा आतंकी वारदातों को अंजाम दिलवाया है। एनआईए ने उसके सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। आईएसआई और आतंकी रिंदा और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ मिलकर पंजाब में कई आतंकी वारदातों को उसने अंजाम दिलवाया है। साल 2024 और 2025 में पंजाब पुलिस को लगातार निशाना बनाया और पंजाब में कई पुलिस स्टेशनों पर हैंड ग्रेनेड से हमले करवाए। और देखिए, पुणे में रेलवे स्टेशन के पास एक युवक ने महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते गार्ड्स ने उसे रोक लिया और आरोपी युवक को पकड़ भी लिया। इसके बाद क्या हुआ, देखिए पूरी रिपोर्ट 1 मिनट में। युवक ने रेलवे स्टेशन के पास लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का अपमान किया।
मूर्ति पर हथियार से प्रहार किया। हालांकि मूर्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। वक्त रहते मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड वहां पहुंचे और आरोपी युवक को रोका। इसके बाद उन्होंने युवक को पकड़कर पुलिस को खबर दी। फिलहाल आरोपी युवक को पुलिस हिरासत में लेकर जांच में जुटी है। वहीं इस मामले को लेकर अब कांग्रेस आक्रामक है और आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही महात्मा गांधी की प्रतिमा के आसपास पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। पुणे स्टेशन के द्वार पे लगा हुआ ये महात्मा गांधी का पुतला है। ये पुतला जो रात को एक सूरज शुक्ला नाम का जो व्यक्ति था, जो पुणे के विश्रांतवाड़ी में रहते हैं ऐसा बोला जाता है, और पुलिस ने जो तहकीकात की है उसके मार्फत हमें ये पता चला है कि वो रुद्राक्ष की मालाएं बेचता था और उसने जो एक हथियार था तो वो वाई से खरीदा और यहाँ से जो पूना स्टेशन में पहुँचने के बाद उसने ये जो पुतला है उसके ऊपर चढ़ के महात्मा गांधी के पुतले के पैर पर, छाती पर और सर पर मारने की कोशिश की। न्यूज हेडक्वार्टर में असम के तिनसुकिया से एक बड़ी खबर आ रही है। क्या शोषण से तंग आकर, जी हाँ, शोषण से तंग आकर नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली। शोषण के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार हुआ है। पुलिस को सुसाइड नोट मिला है और सुसाइड नोट में 3 और शिक्षकों के नाम शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर असम के तिनसुकिया से। शोषण से तंग आकर एक नाबालिग छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की। इधर खबर देखिए गाजियाबाद से, जहां एक पेपर फैक्ट्री में आग लगने से कोहराम मच गया। आग के दायरे को कम करने के लिए सबसे पहले आसपास की फैक्ट्री खाली कराई गई। फायर फाइटर्स को इसलिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि पेपर में लगी आग तेजी से फैलने लगी। देखिए पूरी रिपोर्ट 1 मिनट में। आग फैक्ट्री के बेसमेंट में और ऊपर के फ्लोर पर लगी। फैक्ट्री में पेपर के रोल भरे थे, लिहाजा एक चिंगारी ने काम कर दिया और आग का दायरा बढ़ता चला गया। गाजियाबाद के साहिबाबाद साइड नंबर 4 के गोदाम में लगी आग के बाद आसपास का आसमान काले धुएं में तब्दील हो गया। सुबह 3:30 बजे लगी इस आग को बुझाने के लिए दमकल की 18 गाड़ियों को लगाया गया। सबसे पहले आसपास की फैक्ट्रियों को खाली कराया गया ताकि आग के दायरे को समय रहते रोका जा सके। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा पेपर जलकर खाक हो गया। आकलन में पता चला है कि फैक्ट्री को लाखों का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की टीम ने बताया कि अभी तक आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। गाजियाबाद में ही एक होटल में भीषण आग लगने से बड़ी तबाही मच गई। आग का रौद्र रूप देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतना भयंकर कि आसपास की इमारतों पर भी खतरा मंडराने लगा। सवाल यह है कि कैसे लगी ये भीषण आग। देखिए जरा पूरी खबर। आग का रौद्र रूप देखिए। लाल सुर्ख आग की लपटों ने अपना रौद्र रूप धारण किया तो चारों तरफ हड़कंप मच गया। नीचे भीषण आग और आसमान में काले धुएं का गुबार। ये वीडियो दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके का है, जब एक छोटी सी चिंगारी ने भीषण रूप ले लिया और होटल कुछ ही घंटों में पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग की खबर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू करने की कोशिश शुरू कर दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया। इसके बाद करीब 20 मिनट तक कूलिंग का काम किया गया। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन भीषण आग से पूरा का पूरा होटल जलकर खाक हो गया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि होटल में भीषण आग की लपटें कैसे लगी। हालांकि आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, क्राइम या पाप कभी छुपता नहीं है। आज न कल सामने आ ही जाता है, सारे राज सामने आते हैं। और ऐसा एक मामला गाजियाबाद से है। एक बुजुर्ग महिला से मारपीट का वीडियो आजकल खूब वायरल है। वारदात की आरोपी पीड़ित की बहू है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। रिपोर्ट में देखिए। ये सबसे शर्मनाक तस्वीरें हैं। ये मंजर बेचैन करता है। इस महिला ने न रिश्तों की लाज रखी और न ही इंसानियत के तकाजों की परवाह की। बुजुर्ग महिला से उसकी बहू की पहले बहस हुई, पीछे बहू की मां भी खड़ी थी।
इस दौरान पीड़ित थककर सीढ़ियों पर बैठ गई। बावजूद इसके आरोपी बहस करती रही और उसके बाद शर्म की सारी सीमाएं पार हो गईं। तस्वीरें देखिए, सोचकर हैरानी होती है कैसे कोई इस उम्र की महिला पर हाथ उठा सकता है। लेकिन अगर आंखों में बेशर्मी का पर्दा चढ़ा हो तो फिर ऐसे शर्मनाक मंजर तो पेश ही आएंगे। आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके पिता दिल्ली पुलिस में दरोगा हैं। गाजियाबाद पुलिस पर आरोप है कि खाकी लिंक होने की वजह से उसने एफआईआर दर्ज करने में देरी की। फिलहाल कविनगर थाने की पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है। जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है। तो देखिए, हमने कई दिन पहले बताया था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर से अभिनय की दुनिया में कदम रख रही हैं, वो भी उसी किरदार के साथ जिसने उन्हें शोहरत दिलाई थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब इसका शो से उनका फर्स्ट लुक भी सामने आया है, जो कि वायरल हो रहा है, दिखाते हैं। मरून रंग की साड़ी, बड़ी लाल बिंदी, पारंपरिक सोने के आभूषण, मंगलसूत्र और ढेर सारी चूड़ियों के साथ 2025 की नई तुलसी वीरानी का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। 25 साल बाद स्मृति ईरानी छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं। एकता कपूर के लोकप्रिय धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने उन्हें घर घर की तुलसी बना दिया था। अब तुलसी फिर आपके आंगन में आने वाली है, हालांकि कुछ समय बाद। पहले इरादा 3 जुलाई से ही ये सीरियल शुरू करने का था, क्योंकि इसी तारीख से इसकी पहली शुरुआत हुई थी। लेकिन अब 3 जुलाई को शो का मुहूर्त शॉट हुआ। बदलाव तो पूरे टेलीविजन में हुआ है ना, तो बदलाव तो हर जगह हुआ है, तो थोड़ा ये भी बदलेगा। तो इस बार नए और पुराने कौन से चेहरे हमें दिखने वाले हैं? दोनों मिलेंगे चेहरे, मिक्स एमलगेमेशन। Z+ सुरक्षा के साथ स्मृति इस शो की शूटिंग कर रही हैं। ये शो जियो हॉटस्टार पर एक नए फॉर्मेट के साथ आ रहा है। 25 साल में दुनिया बदल गई है, देखेंगे तुलसी कितना बदली है। खबर बिहार की पूर्णिया से, जहां पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। टीके टैक्स के कारण बिहार में अराजकता चरम पर है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। उन्होंने हमला किया है। बिल्कुल। और देखिए, बेबस कानून व्यवस्था ध्वस्त। परसों सिवान में 3 लोगों की नरसंहार में मौत हुई। विगत दिनों बक्सर में नरसंहार से 3 लोगों की मौत हुई थी। भोजपुर में नरसंहार में 3 लोगों की मौत हुई है। ये तेजस्वी यादव ने ट्वीट पर लिखा है कि अपराधी सतर्क हैं। उन्होंने जो बात, देखिए, राजेश कुमार डिविजनल कमिश्नर पूर्णिया के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश कुमार जी, 3 दिन से यह घटनाक्रम चल रहा था। वहां पर एक परिवार को शक था, इस परिवार पर जिसको जिंदा जला के मार दिया गया, कि इसकी वजह से उनके बेटे की मौत हुई है। 3 दिनों तक चौकीदार ने थाने को कुछ नहीं सूचना दी। पुलिस एकदम उस नो क्लू लेस थी। जब 3 दिन बाद घटना हो गई, तब फिर गाल बजाने आ गए। देखिए, इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और कार्य प्रारंभ हो गया है। इसके अलावा एसडीएम को हम लोगों ने जांच का आदेश दिया है। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं और स्थानीय विकास मित्र, इनके भूमिका इन लोगों ने फिर सूचना नहीं दी। इन सारे मामलों में जांच करके कार्रवाई की जाएगी। राजेश जी, 5 लोगों की हत्या की गई है, मतलब एक पूरा परिवार कह लीजिए कि खत्म। एक पूरी पीढ़ी जो है, अगली पीढ़ी, उसमें बच्चे भी बताए जा रहे हैं। एक उसमें से कोई भाग कर गया कि इंफॉर्मेशन दी गई, लेकिन इसमें एक्शन सबकी अब निगाह कहां हो कि पुलिस का इकबाल जो है वो बुलंद हो, और चुनाव भी हैं, लेकिन इस पर राजनीति ना हो। आप लोगों पर हमला हो रहा है, लेकिन जवाबदेही आपकी है सरकार, क्योंकि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, ये देश और दुनिया अभी देखना चाहती है। और बिहार में ये जो अभी की खबर है वो सबसे बड़ी खबर है, 5 लोगों की हत्या। राजेश जी, इसमें जो सूचना है, जो खबर आई है, वो ये है कि ये पूरा जो गांव था वो एक ही उरांव ट्राइबल कम्युनिटी का गांव है और उनके अंदरूनी ये सारा मसला पुलिस के सामने जो ही मामला आया है, जैसा मुझे बताया गया, तुरंत एफआईआर दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन इसमें प्रारंभ कर दिया गया है और प्रशासनिक स्तर पे एसडीएम के नेतृत्व में जांच किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि जो सरकार ने पंचायत और गांव स्तर पे बहुत सारे विभागों में बहाली भी की है। जैसे विकास मित्र हैं जो कल्याण विभाग का काम देखते हैं, मुख्यतः यह कल्याण विभाग से संबंधित मामला है। तो इस सब पे हम लोग जांच करा के कार्रवाई करेंगे और जो सरकारी कर्मी वहां पदस्थ और विभाग का काम देखना है, उनके रोल की पूरी जांच की जाएगी और यदि उनकी लापरवाही पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश कुमार जी। देखते हैं कि कितनी लापरवाही आप
वहाँ पर फिक्स कर पाते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर लापरवाही दिख रही है। 3 दिन पहले स्थानीय सीओ की बाइट है, इसमें उनका बयान है कि 3 दिन से ये मामला चल रहा था। अगर विकास मित्र ने नहीं बताया, चौकीदार ने भी नहीं बताया, आपके चौकी इंचार्ज से लेकर थानेदार को इसकी खबर नहीं हुई, तो सबसे पहले इनको सस्पेंड कर देना चाहिए, बाद में जांच करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। वक्त है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। चलिए, इसी के साथ न्यूज हेडक्वार्टर में आज के लिए इतना ही। विकास भदौरिया और मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप आज के लिए इजाजत। 8 बजे देखना मत भूलिएगा कचहरी शुभंकर मिश्रा के साथ।